इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में जितने भी टाइप्स के मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ उन सभी के मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। इन्हीं पैटर्न के न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल सीखने के लिए अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसलिए मैं जितने भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ उन सभी के मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, उसी के बाद आगे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके तभी समझ में आने वाला है जब आपको फॉर्मूला तैयार होंगे। ठीक है, तो वैद्युत धारिता में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा C बराबर Q अपॉन V। बात करें मैं आपकी C क्या है, तो C क्या होगा स्टूडेंट्स, वैद्युत धारिता होगी। Q का यहाँ पर वैद्युत आवेश होगा और V क्या यहाँ पर विभव में वृद्धि है। अगर विलगित गोली चालक की हम धारिता की बात करें तो उसके लिए सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। बात करें एप्सिलॉन नॉट की तो आपको पता होगा क्या होता है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। और स्टूडेंट्स इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। के क्या यहाँ पर परावैद्युतांक है और ए क्या है, जो गोलीय चालक हमने ले रखा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, ए होगी। आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा तो ये होती है U बराबर 1/2 Q इंटू V। एक और होता है, इसी को चेंज करते हैं, U बराबर हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। एक और फॉर्मेट में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। चौथा सूत्र है हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके लिए सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D। यहाँ पर C वैद्युत धारिता होगी, एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता होगी, K क्या यहाँ पर परावैद्युतांक है, A क्या होगा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा और D क्या होगी प्लेटों के बीच की दूरी। ये कब है, जब पूरे के पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। अगर वही पदार्थ हमने केवल थोड़े से हिस्से में भर रखा है तो उसके लिए सूत्र क्या होगा स्टूडेंट्स, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन K। जो T यहाँ पे हमने लिया है वो क्या है, पट्टी की मोटाई है। जो पट्टी हमने प्लेटों के बीच लगा रखी है परावैद्युत माध्यम की, उसकी मोटाई को हमने T से दिखाया है। संधारित्रों का संयोजन, देखो संधारित्र को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अगर श्रेणी क्रम है तो उसके लिए सूत्र होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर समांतर क्रम है तो उसके लिए सूत्र होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो स्टूडेंट्स, ये तो कुछ फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे जो मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दिया करो। पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1। 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें पहला न्यूमेरिकल दे रखा है कि 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। अब देखो, सबसे पहले धारिता, मैंने आपको भी बताया था कि धारिता को किससे लेते हैं, C से। तो C हमको कितना दे रखा, 25 माइक्रोफैरड। इसको सबसे पहले फैरड में चेंज कर लो, क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स आपको एम के सिस्टम में चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 25 माइक्रो को हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6 फैरड। उसके बाद क्या, प्लेटों के बीच कितना विभवांतर लगाया है, 250 वोल्ट का। तो V कितना दे रखा है हमको, 250 वोल्ट। पूछ क्या रहा है, प्लेटों पर कितना आवेश होगा। देखो, दो प्लेटें होती हैं संधारित्र में, कितनी प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें। एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरी पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से Q निकालेंगे। क्या निकालेंगे, Q। तो Q के लिए सूत्र मैं भी बता चुका हूँ आपको, CV। क्या बताया था, CV। अब देखो यहाँ पर C आपको कितना दे रखा है, 25 गुणा 10⁻⁻6। V आपको कितना दे रखा है इसने, 250। अब देखो कैसे कैलकुलेशन करोगे, 250 का 25 में गुणा कर लो, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, फिर 25 का 25 में गुणा कर लो और ये 0 की बेसिक पावर कम हो जाएगी। तो 0 की बेसिक पावर कम कर दो, 25 का 25 में करो, कितना आ गया, 625। एक पावर कम कर दी, कितना हो गया, -5, क्योंकि 0 की बेसिक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब अगर मैं सपोज करूँ स्टूडेंट्स, या तो अब इतना छोड़ के आ सकते हो, अगर मैं पॉइंट यहाँ पर लगाऊं, याद रखना हम पॉइंट को इधर से इधर लेके जा रहे हैं,
जब पॉइंट आप इधर से इधर खिसका दो 2 पॉजिटिव पावर बढ़ेंगी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 6.25 गुणा 10 की पावर 2 और गुणा 10 की माइनस के 5 कूलम। माइनस की 5 है प्लस की 2 है, तो क्या बचेगा 6.25 गुणा 10 की पावर 5 में से 2 घटा 10 की माइनस के 3 कूलम। अब देखो संधारित्र में कितनी प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं, तो हम यहां लिखेंगे संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश, संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश। अब देखो पहली प्लेट पर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, तो हम क्या कर देंगे यहीं पे प्लस 6.25 गुणा 10 की माइनस के 3 कूलम। अगर दूसरी पर बात करें तो संधारित्र की दूसरी प्लेट पर आवेश, दूसरी प्लेट पर आवेश, देखो दूसरी प्लेट पर कैसा चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, तो माइनस 6.25 गुणा 10 की माइनस के 3 कूलम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया होगा। पहला न्यूमेरिकल हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दिया करो, और इस वीडियो का टारगेट है मुझे कम से कम इस वीडियो पर 300 प्लस लाइक्स चाहिए। कितने? 300 प्लस लाइक्स। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, क्योंकि 11th 12th फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तैयारी मैं कराने वाला हूं आपको। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सॉल्यूशन देख लो इसका, कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है। तो त्रिज्या को हम ए से आर से ले सकते हैं। तो विलिखित गोलीय चालक की धारिता मैंने ए दिखाया, तो ए हमको कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब आप इसे किस में चेंज कर लोगे? मीटर में, तो 9 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा ये। उसके बाद कह रहा है गोलीय चालक की धारिता में सी निकालना है। क्या निकालना है? सी। पहले यहां से सी निकाल लो। देखो विलिखित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र मैंने अभी आपको लिखा था, सी बराबर 4πε0 KA। अगर ये गोलीय चालक परावैद्युत माध्यम में होता तो हम क्या लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा इसने कुछ नहीं दिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4πε0 A। K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि वायुत्व निर्वात के लिए K का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहां से सही तरह समझना। अब देखो 4πε0 की वैल्यू लगाओ तो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपने क्या पढ़ रखा है 1/4πε0 बराबर क्या होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? क्रॉस मल्टीपल मार दो, 4πε0 की हमें वैल्यू चाहिए, तो गुणा 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू 1। मुझे इससे मतलब है, तो 4πε0 बराबर क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहां पर हम इसको हटा के क्या लिख देंगे ये वाली वैल्यू। तो यहां पर आगे करेंगे इसे, इसको हटा दो, लिख दो 1/9 इंटू 10⁹। तो धारिता कितनी, सॉरी त्रिज्या आपको कितनी रखी है 9 इंटू 10⁻²। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10⁻9 भी ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। 10⁻⁻2 पहले से है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 10⁻⁻11 फैरड। कितना आ जाएगा 10⁻⁻11 फैरड। एक आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है ये 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की गणना। अब जो संधारित्र है इसे 1000 वोल्ट का विभव दिया गया, तो V बराबर कितना लिखोगे 1000 वोल्ट। कितना लिखोगे 1000 वोल्ट। अब हमसे पूछा गया इसने Q, तो Q के लिए सीधा सीधा सूत्र है Q बराबर CV। C कितना हमारे पास 10⁻⁻11 और V कितना है 1000। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं 10⁻3। क्या लिख सकता हूं 10⁻3। अब ये देखो -11 पावर है और उस पर +3 पावर है। 11 में से अगर आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 10⁻8 और आवेश का मात्रक आपको पता होगा क्या होता है कूलम। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आ सकते हैं वो सारे के सारे मैं करा दूंगा। इन्हीं टाइप के न्यूमेरिकल्स आप कर लो, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको इन्हीं में से देखने को मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो वैल्यू जो आपको पहले दे रखी है पहले वो लिख लो। धारिता 6 माइक्रोफैरड का, तो ये क्या दे रखा C 6 माइक्रोफैरड। इसे किस में चेंज कर लोगे फैरड में, तो 6 इंटू 10⁻6 फैरड हो गया। कितने वोल्ट तक आवेशित किया गया है, तो V दे रखा है आपको इसने 100 वोल्ट। कितना वोल्ट है 100 वोल्ट। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U आपसे पूछ रहा है। देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको जब फॉर्मूला बताए थे तो ये सूत्र लिखाया था एक U बराबर 1/2 CV² लिखाया था। U बराबर 1/2 CV²। ओके स्टूडेंट्स, अब वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो,
ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, जिससे कि इसका सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आऊं, ठीक है ना, इस सीरीज का सेकंड पार्ट। जैसे अब हमारा वैद्युत धारिता चल रहा है, तो इससे अगला जो लेसन आएगा वैद्युत चालन वाला, उसके न्यूमेरिकल्स में इसी सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा। तो आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी से लेकर आऊं और रेगुलर लेके आऊं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। जितने ज्यादा लाइक्स करोगे उतनी जल्दी इसका अगला पार्ट आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 11th और 12th फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तैयारी मैं कराने वाला हूं। ओके, अब यहां पर लगा दो 1/2, सी की वैल्यू दो कितनी दे रखी है आपको, 6 × 10⁻⁶, v 100 है, तो 100 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा होगा। 2 से इसको काट, 2 तिया 6, 3 × 10⁻⁶। अब देखो 100 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 100 को 2 बार लिख देंगे, 100 × 100। आगे हम क्या करेंगे 3 × 10⁻⁶। अब देखो 100 का मतलब क्या है, हम 10 के ऊपर 2 पावर, जितनी जीरो हो 10 के ऊपर उतनी पावर लगा लो। यहाँ पर भी 2 जीरो है, तो 10 के ऊपर 2 पावर। पावर देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो 3 × 10⁻⁶, पॉजिटिव पावर आपस में जोड़ दो, 10 की पावर 4 हो गया, 6 में से 4 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स 2, तो 3 × 10⁻², ऊर्जा का मात्रा क्या होगा जूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻² जूल। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि संधारित्र का न्यूमेरिकल है, तो इस चैप्टर से संधारित्र का न्यूमेरिकल भी बहुत पूछा जाता है, और इसके बाद श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपको कराने वाला हूं। ज्यादातर इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स हैं, या तो कैपेसिटर में पूछा जाने वाला जो मैंने इस टाइप का न्यूमेरिकल लिख रखा है, या फिर आपसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का पूछेगा। इन्हीं टाइप्स के न्यूमेरिकल जो मैं आपको करा रहा हूँ, इन्हीं टाइप्स के न्यूमेरिकल्स कर लो, सारे के सारे आपको इन्हीं में से दिखाई देने वाले हैं। और ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो सबसे पहले क्या दे रखा है विभवांतर। तो अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले वो वैल्यूज लिख लो जो आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। डायरेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इसमें फॉर्मूला कौन सा पुटअप होने वाला है। वी कितना दे रखा है आपको 200 वोल्ट, तो हमने लिख दिया वी विभवांतर 200 वोल्ट। उसके बाद क्या है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किससे लेते हैं ए से, कितनी वैल्यू है 100 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी को मैं मीटर में चेंज करूंगा, समझना यहां से 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं, क्योंकि मुझे सारे के सारे यूनिट्स एम्पियर सिस्टम में रखने हैं। तो मैं क्या करूंगा 100, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर, तो वर्ग है, स्क्वायर है, तो क्या होगा 10⁻² का स्क्वायर करो कितना हो जाए 10⁻4 वर्ग मीटर। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में उसको सॉल्व कर सकूं। ओके, अब देखो ये क्या है, मैं इसको 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, और इसको क्या लिखूंगा 10⁻4 वर्ग मीटर। 4 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 2, तो 10⁻² वर्ग मीटर। उसके बाद कह रहा है उनके बीच की दूरी, प्लेटों के जो बीच की दूरी आपको दे रखी है 1 मिलीमीटर, तो डी बराबर कितना हो गया 1 मिलीमीटर। अब देखो मिलीमीटर को आपको किस में चेंज करना है मीटर में, तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं स्टूडेंट्स 10⁻³ मीटर। अगर आपने कन्वर्जन नहीं जानते कैसे कन्वर्ट करनी होती है, इसकी वीडियो मैं आपको करा चुका हूं, बेसिक ऑफ फिजिक्स देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, वैद्युत धारिता से पहले के जो 1, 2, 3 चैप्टर बचे हुए हैं उनके न्यूमेरिकल्स में करा चुका हूं, तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कर लो, उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके समझ में आने वाले हैं। ओके, अब देखो यहां पर इसने पूछा क्या है, वायु हो, वायु का मतलब परावैद्युत माध्यम इसके अंदर नहीं भरा, वो वायु भरी हुई है, तो आवेश का परिकलन करना, तो हमें क्या निकालना है Q। तो देखो Q बराबर आप सभी पढ़ चुके हो CV, पढ़ा होगा शायद सभी ने। और C बराबर क्या होता है अगर हमारा संधारित्र है, तो ε0 A/d, क्योंकि वायु यहां पर है तो K कॉमन 1 हो जाएगा इंटू V। यहां पर सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब ε0 का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻12। प्लेटों का क्षेत्रफल हमको कितना रखा है 10⁻²। विभवांतर हमको देखो कितना रखा है इसने 200 वोल्ट, तो 200 बटे दूरी देखो कितनी है 1 मिलीमीटर या फिर 10⁻3। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे यहां से सही तरह समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो वैल्यूज आपको दे रखे उन्हें एक पास लिख लो। हमारे पास एक तो 8.85 है, दूसरी वैल्यू क्या है 200 है, और पावर को हमने एक तरफ कर दिया 10⁻, देखो ये -12 है, ये -2 है, तो माइनस माइनस आपसे प्लस हो जाएंगी, तो कितना हो जाए 10⁻14। और ये सब पावर को ऊपर लेके जाओ तो पावर कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये दोनों संख्याएं हैं। अब मैं इसको देखो 200 को क्या लिख सकता हूं 8.85 गुणा 2 और गुणा 100 को क्या लिख दूंगा 10 की पावर 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 14 में से 3 घटा दो आप,
14 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 10 क्यों माइनस के 11 बचेंगे। कितने बचेंगे? 10 क्यों माइनस के 11। उसके बाद आपको क्या करना है, इनका और इसका 2 का इसमें गुणा कर दो। 2 पंजे 10 की 0, हाथ लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7, हाथ लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। पॉइंट 2 के बाद मैंने लगा दिया। 11 में से 2 घटा दो, 10 की पावर माइनस के 9 बचा। बचेगा नहीं बचेगा? 11 में से 2 घटाओ कितना बचेगा? 9 बचेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर मैं इसको लिखूं 1.77, तो देखो पॉइंट को मैं इधर लेके आऊं तो एक पॉजिटिव पावर बढ़ने वाली है, एक पॉजिटिव पावर और यहाँ पर 9 नेगेटिव पावर है। तो मैं इसको क्या लिखूं? 1.77 गुणा 10 और गुणा 10 क्यों माइनस के 9। मैं बारीकी समझाना चाहता हूँ, बारीकी में जाओ, बारीकी समझो कि क्वेश्चन को किस टाइप से मैं सॉल्व करना है। अब देखो ये 10 है, 10 के पावर 1 है, 9 में से घटा दो क्या बचेगा? 1.77 गुणा 10 क्यों माइनस के 8 कूलम। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे जो दे रखा है मैं यहां पर कर रहा हूं, हमारे पास देखो ये तो हो गया। उसके बाद ये कह रहा है संधारित्र द्वारा ले गए आवेश हो गया यदि प्लेटों के बीच परावर्तित पदार्थ बढ़े। के कितना है? 2.5 है। तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर पूछ रहा है, तो V हमसे पूछ रहा है। V बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखो Q बराबर क्या होता है? C भी होता है। क्या होता है? Q बराबर C V। V पूछ रहा है तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q upon C। अब C कौन सा लगाओ? वही सूत्र लगाना है, एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D। बस इतना हो जाए क्योंकि यहां पर परावर्तित पदार्थ उसने भर दिया है। D को ऊपर ले जाओ तो Q इंटू डी बटे एप्सिलॉन नॉट KA। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ रहा होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इस धर का मिटा देता हूं, तभी आगे सॉल्व करेंगे इसे। देखो स्टूडेंट्स, आगे आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, कम से कम इसे वीडियो को 300 लाइक्स करना। देखो स्टूडेंट्स, बहुत टाइम लगता है कि वीडियो को शूट करने में, अपलोड करने में, तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ओके, अब देखो होने क्या वाला है, उतना ही आवेश है, जो हमारा आवेश निकल के आया था हमको उतना ही वैल्यू यहां पर लगाना है। अभी हमने आवेश कितना निकाला है? 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, यही तो आंसर निकाला था अभी। डी दूरी वही रहने वाली है 10 की पावर माइनस के 3 बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। के कितना परावर्तित पदार्थ भरा हुआ है? 2.5 है उसका परावर्तित अंक, 2.5 गुणा प्लेटों का क्षेत्रफल देखो कितना दे रखा था आपको उसने 100, इसको चेंज किया तो 10 के माइनस के 2 निकल के आया था। देखो अब ये कैसे सॉल्व करनी है, यहां से सही तरह समझना है स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले संख्याओं को पास लिख लो, तो 1.77 गुणा 8 और 3 कितना हो गया? 10 के माइनस के 11 हो गया, ठीक है, बटे ये संख्या है और ये संख्या है, तो 8.85 इसको इसके बराबर में लिख दो। तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, गुणा और भाग है, और कोई चौथी चीज यूज नहीं हो रही है। गुणा भाग अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब 12 और 2 कितना हो जाएगा? 10 के माइनस के 14 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको ऊपर ले जाओ, 1.77 गुणा 10 के माइनस के 11 गुणा 10 की पावर 14 बटे 8.85 गुणा 2.5। अब देखो क्या करोगे आगे, 1.77 गुणा 14 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 10 की पावर 3 बचेगा। क्या बचेगा? 10 की पावर 3 बटे 8.85 गुणा 2.5। यहां से सही तरह समझना थोड़ा सा स्टूडेंट्स। मैं क्या करूंगा, 10 की पावर 3 है, इसमें से एक 10 का इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 17.7 गुणा 10 की पावर 2 बटे 8.85। 885 से अभी 885 मान लो, अगर इसे मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? 100 बढ़ जाएगा। सही तरह समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। इस 100 को गुणा यहाँ कर दो तो 17.7 में 100 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 1770 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर 2 बट्टे 885। 885 दूनी कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 1770 बराबर हमारा 2.5 चल ही रहा है, गुणा 2.5। अब देखो 2 गुणा 10 की पावर 2 बटे 2.5, यही तो बचा हुआ है। अब आगे क्या करोगे? 2 का गुणा 100 में कर दो तो 200 हो गया। कितना हो गया? 200 बटे 2.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो। 25 अट्ठे कितना होता है स्टूडेंट्स? 200 होता है। कितना होता है? 200। और 8 का गुणा अगर आप 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना निकलेगा इस क्वेश्चन का? 80 वोल्ट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा सवाल आपके समझ में आ गया हो।